और मानवता के नाते सबको एक साथ आंकने की जरूरत होनी चाहिए। कोई ऊपर है, कोई नीचे है, कोई बड़ा है, कोई छोटा है, कोई जातता है, कोई नहीं जातता है। और कौन होता है जो कहेगा कि तुम मंदिर में नहीं जा सकते और हम मंदिर में जा सकते? तो ईश्वर वो ईश्वर है जो हम सबका है, खाली एक बढ़ेगा नहीं, हम सबका है। सब वर्गों को एक निगाह से देखने का काम उन्होंने तब किया जब कोई और नहीं कर रहा। उस गरीब के अंदर कॉन्फिडेंस आ गया है कि हम में से एक जब वहां तक पहुंच गया, हम में से एक ने जो संविधान को लिखा, हम में से एक जिस संविधान को आज पूरी दुनिया मानती है, देश को मानता है, मानता है, ऐसा अगर वो कर सकता था, क्या हम लोग नहीं कर सकते? उन्होंने ये कहा कि एकमात्र कानून का दस्तावेज ये जीवन जीने का एक माध्यम है जिसको मैंने सोचा है और संविधान के अंदर उसको प्रकट करने की कोशिश की। आज के जमाने में अगर आप लग जाते हो कि हम ना पढ़े ना लिखे और दुनिया में आगे बढ़ जाएंगे, तो नहीं बढ़ सकते, क्योंकि आज टेक्नोलॉजी का जमाना है। उस समय भले ही नहीं था, परंतु उस समय उन्होंने ये बात कही, पढ़ोगे लिखोगे आगे बढ़ोगे और नहीं तो रह जाओगे। आज जो बात उन्होंने कही वो हर घर के अंदर पूछ रही है, भले ही आप उनका नाम देके ना कहो, परंतु वो जो शुरुआत हुई थी वो शुरुआत उनके मुंह से। मैं कहना ये चाहती हूँ, आपका जवाब कहना सी, आपने तो परिवारवाद के साथ भी उसको जोड़ा, ये भी सही है, परंतु मैं इसके साथ भी जोड़ना चाहती हूँ, क्योंकि उन्होंने ये बात कही कि चाहे वो कितना भी छोटा हो, वो मानव है और मानवता के नाते सबको एक साथ आंकने की जरूरत होनी चाहिए। कोई ऊपर है, कोई नीचे है, कोई बड़ा है, कोई छोटा है, कोई जात का है, कोई नहीं जात का है। और कौन होता है जो कहेगा कि तुम मंदिर में नहीं जा सकते और हम मंदिर में जा सकते? कौन ऐसा है जिसका ईश्वर अकेला उसी का है और किसी का नहीं है? उन्होंने कहा वो ईश्वर है, वो ईश्वर है जो हम सबका है, खाली एक बढ़ेगा नहीं, हम सबका है। पर तो वो समय था जब ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, गरीब लोग थे जो पढ़े लिखे नहीं थे, उनको पढ़ाने के लिए उसने उन्होंने आग्रह किया। आज कॉन्फिडेंस आ गया है इस पूरे देश के उस गरीब तबके की, और मैं फिर कह रही हूँ कि मैं दलित अकेले की बात नहीं कर रही हूँ, गरीब की बात कर रही हूँ। उस गरीब के अंदर कॉन्फिडेंस आ गया है कि हम में से एक जब वहां तक पहुंच गया, हम में से एक ने जिस संविधान को लिखा, हम में से एक जिस संविधान को आज पूरी दुनिया मानती है, देश को मानता है, मानता है, ऐसा अगर वो कर सकता था, क्या हम लोग नहीं कर सकते? ये कॉन्फिडेंस में आने के लिए कितने साल लगे सर? कितने साल लगे? आप गिनोगे सर? मैं ये आप लोगों को खाली कह रही हूँ क्योंकि आपको कहने की जरूरत है कि जब ये शुरुआत हुई तो सब लोगों ने कहा क्या बातें करनी। आज हम मेरा रंग अगर गेहूं का रंग है, या मैं सफेद चिट्टी हूँ, या मैं काली हूँ, तो उसी हिसाब से मैं आगे नहीं जाऊंगी। अब क्योंकि दिमाग ठीक है तो काम भी ठीक हो जाएगा। इसीलिए सब वर्गों को एक निगाह से देखने का काम उन्होंने तब किया जब कोई और नहीं कर रहा। उन्होंने ये कहा कि एकमात्र कानून का दस्तावेज संविधान नहीं है, ये जीवन जीने का एक माध्यम है जिसको मैंने सोचा है और संविधान के अंदर उसको प्रकट करने की कोशिश की। तो जो व्यक्ति उस संविधान को पढ़ेगा तो वो समझ जाएगा कि उसका रोल इस दुनिया के अंदर क्या है। और इसीलिए हिम्मत इतनी बड़ी रखो, कहते थे वो, कि किस्मत भी छोटी लगने लगी। कितनी बड़ी लाइन है भाई। हाँ, और उन्होंने ये कहा जीवन लंबा होने के बजाय महान होने दो। हम लंबी जीवन की बात करते हैं, परंतु
उस जीवन के अंदर हम क्या करते हैं जो उस जीवन को महान बना सके, जिसकी वजह से आपको कोई याद कर सके, वो आपको ये याद दिलाते। सफलता कहते हैं वो कभी भी पक्की नहीं होती है, असफलता भी कभी अंतिम नहीं होती है। और अपनी कोशिश को तब तक जारी रखो जब तक जीत इतिहास माने ऐतिहासिक न बन जाए। बुरे वक्त सबके जिंदगी में आते हैं, अच्छे वक्त सबकी जिंदगी में आते हैं, ये तो एक सर्कल है। तो कभी किसी को ये नहीं सोचना चाहिए अपने मन के अंदर कि भाई मैंने मेहनत कर ली, मैंने सब कुछ कर लिया, मैंने सब कुछ कर लिया, तो मेरा हो नहीं रहा। वो रुके नहीं, इसके लिए उन्होंने ये कहा कि वो ऐतिहासिक बन जाना चाहिए, इतिहास बनाओ। मेहनत करते जाओ, पढ़ते जाओ, सीखते जाओ, एक दिन वो तुम्हारे हाथ में आ ही जाए। इतने सारे लोग क्या हो जाता है कि डर के मारे उसको छोड़ देते हैं कि वो उसको अंत तक नहीं पहुंचा सकते, परंतु जिन लोगों में पेशेंस है, उस पेशेंस को आगे ले जाते हैं तो वो काम भी हो जाता है। कभी कभी मैं राजनीति में कहती हूँ ना, आजकल हमें प्रधान बना दो, हमें कोई पोस्ट दे दो, हमें कोई कुछ भी दे दो, आप किसी को कह दो, मेरे भाई साहब अपना काम करो, अगर अच्छा काम करोगे तो तुम्हारा भी समय आएगा। यही तो उन्होंने कहा, तुम्हारा समय आएगा, किसी को तुम्हें पूछने की जरूरत ही नहीं है, किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं है। अच्छा काम करोगे तो उसके साथ साथ लोग तुमको पहचानेंगे। यही वो बार बार आपको कह रहे हैं, यही जीत है जिसका उन्होंने बार बार लोगों के सामने रखने की कोशिश की है। अब ये बात सही कही आपने कि कांग्रेस वालों ने की उपेक्षा उनकी, इतना महान व्यक्ति उनके बीच में था, और वो मानते थे नेहरू जी थे, सब बड़े बड़े लोग थे, दूसरे सोचते थे कि महान तो वही है, इस ग्रुप में उससे महान कौन हो सकता है। पर अटल जी जैसे व्यक्ति के साथ उनको काम करने को नहीं मिला। अटल जी जैसे व्यक्ति थे जो राउंड टेबल पर जब बैठते थे तो वो ये कहते थे कि वी शुड बी, मैंने नेताओं की जब बात करते थे सब, वन अमंग्स इक्वल्स, मैंने सब अच्छे सोचने वाले पढ़े लिखे व्यक्तियों के बीच में हम भी एक होने चाहिए, मैंने ऐसा ग्रुप हमारा होना चाहिए। यही वो कहते थे, पर वो लोग मानते नहीं थे, और इसीलिए उन्होंने इन कितने को नहीं मिलता है तो हमारे जेब के वोट हैं, कहां जाएंगे। उन्होंने तभी सब लोगों को समझाने की कोशिश की थी कि कोई किसी के जेब का नहीं है, वो अपने मन का है, अपने विचारों का है, अपनी समझ का है, अपने समाज के लिए क्या करने को तैयार है, अपना कितना जीवन देने को तैयार है, उसी से रिकॉग्निशन उसको मिलता है।